हेलो एवरीबॉडी, क्लास 10th की वर्कशीट आ गई है बेटा। वर्कशीट नंबर है 28 और साइंस की वर्कशीट है, यानी कि विज्ञान हम पढ़ने वाले हैं आज। चलिए शुरू करते हैं। विज्ञान में आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि ह्यूमन बॉडी में, इंसान के शरीर में वहन कैसे होता है। दूध हम पीते हैं, हम पानी पीते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें खाते पीते हैं, लेकिन हमारे शरीर में हर बॉडी पार्ट में जो एक चीज़ दौड़ती है वो सिर्फ रक्त होती है, यानी कि वो क्या होता है, आपका ब्लड होता है। तो कैसे ब्लड पूरी बॉडी में जाता है और जो चीज़ें देनी होती हैं उनको वहाँ तक पहुँचाता है, और जो वापस लेनी होती है उनको वापस लेकर आता है। तो अन्य बहुकोशिकीय जीवों की भांति मानव को भी भोजन, ऑक्सीजन की नियमित आपूर्ति की आवश्यकता होती है। यह कार्य एक संवहन तंत्र द्वारा किया जाता है। यह तंत्र मानव के विभिन्न पदार्थों के संवहन के लिए उत्तरदायी है। क्या क्या चीज़ें देखिए, हृदय एक काम करती है, रुधिर वाहिकाएं जो कि क्या करती हैं, धमनी, शिरा और केशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। रुधिर और लसिका ये संवहन का माध्यम होती हैं। ये देखिए ह्यूमन बॉडी है, ये आपको दिखाई देगी। ये मानव का हृदय है, मानव शरीर है, मानव का हृदय है, ये रुधिर है, और ये मानव का संवहन प्रक्रिया यहाँ पर दिखाई गई है। देखिए, हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। ह्यूमन बींग्स अलग बाकी सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की तरह रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड और ऑक्सीजन चाहते हैं। इसका सारा काम किसके द्वारा होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम द्वारा। सर्कुलेटरी सिस्टम वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय विलियम हार्वे इन 1600। बहुत साल पहले विलियम हार्वे ने कहा था कि हर एक बॉडी में एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ 3 थिंग्स। कौन कौन सी चीज़ें हैं बेटा, ब्लड वेसल्स, ब्लड एंड लिम्फ, ब्लड वेसल्स, हार्ट एंड लिम्फ। यहाँ ब्लड जो हार्ट है, इट एक्ट्स एज अ पंप, ये पंप की तरह काम करता है। हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन, मांस का बना हुआ है। मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स वो मसल्स होते हैं जो आपकी इच्छा के बिना काम करती हैं। आप अब कार्डियक मसल्स को ऑर्डर नहीं दे सकते हैं कि आप रुक जाइए या चल पड़िए। इट इज़ एज बिग एज आर फिस्ट। जितना आपकी मुट्ठी होती है उतना बड़ा आपका दिल होता है। यू कैन, सबकी अपनी मुट्ठी के बराबर होता है उसका हार्ट। द ह्यूमन हार्ट इज़ कम्पोज्ड ऑफ 4 चैम्बर्स। 4 हिस्से होते हैं आपके हार्ट में। देखिए, ये है ह्यूमन हार्ट। आपकी बुक में भी दिया होगा बेटा, बहुत सुंदर डायग्राम बुक में भी दिया होगा। ये आपको बनाना सीखना ही सीखना है। देयर इज़ नो ऑप्शन टू इट। आपको सीखना है क्योंकि एग्जाम में आता है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट आर्ट्रियम, ये राइट आर्ट्रियम और ये राइट वेंट्रिकल, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आइए, ये 4 कंपार्टमेंट हो गए। उसके बाद ये आयोटा है। क्या है, मेन आर्टरी ऑफ द बॉडी, आयोटा। पल्मनरी वीन्स हैं, पल्मनरी आर्टरीज हैं, यानी कि लंग्स से आती हुई। पल्मनरी इज ऑलवेज रिलेटेड टू लंग्स। उसके बाद ये वेना कावा, बॉडी की सबसे बड़ी वीन है वेना कावा, और बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी है आयोटा। राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम। ये वेना कावा है, ये लोअर बॉडी से आती है। ये वेना कावा अपर बॉडी से आ रही। 2 वेना कावा हैं, ठीक है बच्चे। और ये आपका फंक्शनल व्यू ऑफ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट में यहाँ से ब्लड, आर्टरी से ब्लड जा रहा है, यहाँ से ब्लड आ रहा है, यहाँ जाता है, फिल्टर होता है। फिल्टर इन द सेंस, अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है इससे, और ऑक्सीजन इसमें मिलाई जाती है पल्मनरी आर्टरी और पल्मनरी वीन्स द्वारा। समझ रहे हैं। पल्मनरी आर्टरी इज़ द ओनली आर्टरी जिसमें कौन सा ब्लड है, ब्लू ब्लड है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। पल्मनरी आर्टरी इकलौती ऐसी आर्टरी है जिसमें बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड है, और पल्मनरी वीन इकलौती ऐसी वीन है जिसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड है ना। बाकी सब जो वीन्स होती हैं, जो ब्लू कलर दिखता है बेटा, ये वीन्स होती हैं। वीन्स क्या करती हैं, बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड ले जाती हैं, यानी कि पूरी बॉडी से ब्लड को कहाँ ला रही हैं, वापस हार्ट में। और आर्टरीज क्या होती हैं, ऑक्सीजन वाला ब्लड ले जाती हैं, यानी कि पूरी बॉडी से, हार्ट से पूरी बॉडी में ब्लड लेकर जाती हैं। तो इसमें एक्सेप्शन कौन से हैं, ये 2 एक्सेप्शंस हैं, पल्मनरी आर्टरी और पल्मनरी वीन्स। बाकी सब क्या है, नॉर्मल हैं। यहाँ आते हैं महाधमनी, फुसफुस धमनियाँ, फुसफुस सिराएँ, बायां अलिंद, दायां और बायां अलिंद। उसके बाद विलय, दायां विलय विभाजिका जो इनको 2 टुकड़ों में तोड़ती है, मतलब 2 हिस्सों में बांटती है। शरीर के निचले भाग से महाशिरा आती है। एक सामान्य वयस्क का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, और एक चक्र में 70 ml रुधिर को पंप करता है, यानी कि 70 ml ब्लड को वो पंप कर सकता है। फुफ्फुस से, यानी कि लंग्स से ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर बाएं आलिंद में आते हैं। वह संकुचित होने पर वह बाएं निलय में स्थानांतरित हो जाता है, ठीक है। यहाँ से रुधिर शरीर में पंपित हो जाता है। ये देखिए,
पहले किस में आएगा, बाएं अलिंद में आएगा, कहाँ से, फुफ्फुस से यानी कि आपके लंग्स से, और ऑक्सीजन से भरा हुआ होता है। फिर ये जो है ये आलिंद संकुचित होता है और बाएं निलय में खून चला जाता है और वहाँ से पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद शरीर के विभिन्न अंगों से विऑक्सीजनित रुधिर दाएं आलिंद में आते हैं, पूरी बॉडी से बिना ऑक्सीजन वाली आती हैं। यह दाएं निलय में स्थानांतरित हो जाता है। यहाँ से रुधिर को ऑक्सीजनीकरण करने के लिए, ऑक्सीजन मिलाने के लिए इसमें फुफ्फुस में पंप कर दिया जाता है, फुफ्फुस भेज देते हैं। अलिंद की अपेक्षा निलय की पेशीय भित्ति मोटी होती है। बात समझिएगा, अलिंद की बजाय निलय की पेशीय भित्ति मोटी होती है, क्योंकि कारण भी दिया है, निलय को पूरे शरीर में खून रुधिर भेजना होता है। अब आलिंद या निलय संकुचित होते हैं यानी कि प्रेशर डालते हैं, छोटे हो जाते हैं, तो वाल्व उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाह को रोकना सुनिश्चित करते हैं। प्रेशर बेस्ड होती है वो उल्टी डायरेक्शन में ब्लड को भेजना बंद कर देती है। दोहरा परिसंचरण है, एक तरफ तो ब्लड जा रहा है और एक तरफ से ब्लड आ रहा है। इस तरह दो तरह की दोहरा परिसंचरण हो रहा है। दोहरा परिसंचरण में एक पूर्ण चक्र में हृदय में 2 बार आता है यानी कि रुधिर, यह सुनिश्चित किया जाता है कि ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर आपस में ना मिले, जो कि पक्षी और स्तनधारी जैसे जंतुओं में उच्च ऊर्जा की आपूर्ति में सहायक होता है। ठीक है बेटा, तो मिले नहीं, आपस में ना मिल जाए कि ऑक्सीजन वाला बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड आपस में नहीं मिलना चाहिए। चलिए पढ़ते हैं फिर से। A heart beats about 72 times per minute in a normal adult और लगभग 70 ml pumps in one cardiac cycle। एक चक्र में कितना लगाता है, 70 ml। लंग्स से ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड आर्ट्रियम में पहुंचता है, आर्ट्रियम से वेंट्रिकल में पहुंचता है, लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल और वहाँ से पूरी बॉडी में चला जाता है। और बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ये लंग्स से आया ऑक्सीजन वाला ब्लड, अब बॉडी से कैसा आएगा, बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड राइट आर्ट्रियम में आता है और फिर राइट वेंट्रिकल में चला जाता है और वहाँ से वो लंग्स के पास भेज दिया जाता है ताकि उसमें ऑक्सीजन मिलाई जा सके। वेंट्रिकल्स को पूरी बॉडी में ब्लड पहुँचाना होता है, इसलिए वेंट्रिकल्स हैव थिकर मस्कुलर वॉल्स देन आर्ट्रियम। उसके बाद डबल सर्कुलेशन होता है, ब्लड ट्रेवल्स ट्वाइस, हार्ट से ब्लड 2 बार ट्रेवल करता है। टू कंप्लीट 1 साइकिल अ कंप्लीट सेग्रीगेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किया जाता है ताकि आपस में ना मिले। ठीक है, चलिए। ब्लड वेसल 2 तरह की होती है, मैंने आपको बताया, एक होती हैं आर्टरीज और एक होती हैं वीन्स। आर्टरीज क्या होती हैं, दोनों क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग, आर्टरी क्या करती हैं, खून को बांटती हैं, और वीन्स क्या करती हैं, खून को इकट्ठा करती हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिंग है और ये कलेक्टिंग है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड। ये हार्ट से, आर्टरी हार्ट से पूरी बॉडी में जाती है और वीन्स क्या करती हैं, पूरी बॉडी से वापस हार्ट में ब्लड को लाती हैं। ये थिक होती हैं, आर्टरीज जो होती हैं थिक होती हैं क्योंकि ये अंडर हाई प्रेशर ऑफ ब्लड इनको काम करना पड़ता है। थिन होती हैं, वेरी इलास्टिक। डोंट हैव वॉल्व्स, वॉल्व्स की ज़रूरत नहीं पड़ रही है आर्टरीज में, लेकिन वॉल्व्स की ज़रूरत पड़ती है वीन्स में। बॉडी में दिखाई नहीं देती, बाहर से सुपरफिशियली शरीर के काफ़ी अंदर तक होती हैं और ये सुपरफिशियली दिखाई देती हैं। ये देखिए धमनी और शिरा। धमनी क्या करती है, वितरण करती हैं, शिरा जो है इकट्ठा करती हैं। ये धमनी में ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है, शिरा में बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है। धमनी मोटी और लचीली होती हैं, कम मोटी और कम लचीली होती हैं। धमनियों में वॉल्व नहीं होते हैं, शिरा में वॉल्व होते हैं। ये काफ़ी सॉरी, ये शरीर से दिखाई नहीं देती हैं, मतलब स्किन से दिखाई नहीं देती हैं, ये स्किन से दिखाई देती हैं, सतही होती हैं। अब हम आते हैं केशिकाओं पर। केशिकाओं का असली काम है ब्लड को एक्सचेंज कराना। वीन्स और आर्टरीज यानी धमनी और शिरा दोनों की मदद कौन करता है, केशिकाएं। इन रुधिर वाहिकों को एकल कोशिका भित्ति होती है। कोशिकाएं आपस में मिलकर शिराएं बनाती हैं जो रुधिर के अंग या उत्तक तक दूर तक ले जाती हैं, उसके बिल्कुल सेल के पास तक ले जाती हैं। रुधिर में क्या क्या होता है, रुधिर में ब्लड में 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक होती हैं सॉलिड और एक होती हैं लिक्विड। सॉलिड में क्या आता है, सॉलिड में आती हैं ब्लड सेल्स जिसमें आरबीसी आती हैं, लाल रक्त कोशिकाएं आती हैं,
श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं और प्लेटलेट्स होती हैं, और द्रव्य क्या होता है, प्लाज्मा होता है। ये देखिए आरबीसी, प्लेटलेट्स, वाइट ब्लड सेल्स और येलोइश फ्लूइड होता है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें सस्पेंडेड होती हैं। और ये क्या काम करता है, प्लाज्मा, इट ट्रांसपोर्ट्स फूड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन वेस्ट। ये काम भी कौन करता है, प्लाज्मा करता है। उसके बाद आइए इस तरफ, आरबीसी क्या करती हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ले जाती हैं। इसमें हीमोग्लोबिन होता है। ये प्लेटलेट का क्या काम होता है, प्लेटलेट ब्लड क्लॉटिंग का काम करते हैं। अगर ब्लड निकलना शुरू हो जाए बॉडी से तो इंसान की डेथ हो जाती है अगर प्लेटलेट काउंट कम हो जाए। और डब्ल्यूबीसी क्या करती हैं, बॉडी को डिफेंस प्रदान करती हैं, यानी कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं, बीमारियों से लड़ने की क्षमता देती हैं। चलिए हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। हमने पहले भी पढ़ा था इससे पिछली वर्कशीट में। हीमोग्लोबिन क्या होता है, एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है बेटा, और इट हैज़ अ हाई एफिनिटी टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ इसकी अच्छी एफिनिटी होती है, यानी कि ऑक्सीजन से इसका काफ़ी लगाव होता है। ये ऑक्सीजन को फटाफट, ऑक्सीजन मानव में श्वसन वर्णक है और जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। लसिका क्या होता है, ये एक उत्तक तरल है जो रुधिर केशिकाओं से निकलकर अंतर कोशिकीय अवकाश में आ जाता है। यह रुधिर के प्लाज्मा की तरह होता है लेकिन रंगहीन होता है। इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होता है। यह उत्तक से प्रवाहित हो संवहन में और शरीर को रोग मुक्त कराने में सहायता करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र में यह महत्वपूर्ण भूमिका का वहन करता है। हम किसकी बात कर रहे हैं, लसिका की। लिम्फ इज अ टिश्यू फ्लूइड जो कि ब्लड कैपिलरीज से निकल आता है और जो इंट्रासेलुलर स्पेसेस होते हैं, सेल्स के बीच में स्पेसेस होते हैं, दो सेल्स के बीच में, वहाँ पर जमा हो जाता है। ब्लड प्लाज्मा जैसा होता है लेकिन इसमें प्रोटीन कम होते हैं प्लाज्मा से, और प्लाज्मा में फिर भी कलर होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता है। लिम्फ क्या करता है, टिश्यूज से हार्ट में जाता है, ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। टिश्यूज से हर्ट्स की तरफ फ्लो करता है और ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है और जर्म्स को मारता है। वेरी इंपॉर्टेंट, जर्म्स को मारता है। दस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इम्यूनिटी सिस्टम, और इम्यूनिटी सिस्टम में लिम्फ काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। यहाँ पर देखिए ह्यूमन हार्ट का बहुत अच्छा डायग्राम दिया गया है। फिर दूसरा क्वेश्चन कहता है कि धमनी और शिराओं में डिफरेंसेस बताइए। ये रहे धमनी और शिरा, बिल्कुल अलग अलग डिफरेंसेस दिए हुए हैं, अच्छी तरह आप लिखिएगा। यहाँ पर भी दिए हुए हैं आर्टरीज और वीन्स में डिफरेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राइट द फंक्शंस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ये रहे कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, ये वाला पोर्शन आप लिखेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। ये लिखेंगे रुधिर के अवयव और उनके फंक्शन, वो क्या क्या काम करते हैं, यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। हीमोग्लोबिन के बारे में भी लिखिएगा बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गिव रीजन आर्टरीज आर थिक वॉल्ड, वीन्स हैव वॉल्स इन देम। दोनों के रीजन देने, देखिए यहाँ पर दिया हुआ था, ये देखिए आर्टरीज हैव, ये है पहले का आंसर और ये है दूसरे का आंसर। वॉल्स में ब्लड एक फ्लो में, एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो, इसके लिए वॉल्स होते हैं, वापस न लौटे। और ये इसलिए होता है क्योंकि हार्ट को अंडर हाई प्रेशर काफ़ी ब्लड को लेना होता है, इसलिए ये वाला। दोनों के आंसर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हिंदी में बता दो बच्चे। यहीं पर इसी वाले पोर्शन में आपको मिलेगा ये, यहाँ पर धमनी और शिराओं में, धमनी का तीसरा पार्ट और शिरा का चौथा पार्ट। ठीक है, रुधिर को एक ही दिशा में प्रभावित होने के लिए वॉल्व चाहिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लिम्फ। लिम्फ के बारे में बहुत सुंदर लिखा हुआ है, छोटा बट बहुत ही काम का, सारी बातें लिम्फ के बारे में यहाँ लिखी गई हैं। यहाँ पर भी लसिका बोलते हैं लिम्फ को, तो लसिका के बारे में कुछ चीज़ें लिखनी है, यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की गई हैं। ठीक है बच्चे, तो ये आप लिखिएगा। आई होप ये वर्कशीट आपको समझ में आई। मिलते हैं अगली वर्कशीट में। बाय बच्चों।